नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ में। तो आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जी के जीएस के टॉप 30 बेहद ही शानदार क्वेश्चंस और आंसर को, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन दिया है, यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन नहीं होता है। तो प्यारा साथियों, पहले क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ना वह हो जाएगा त्वरण। तो मेरे प्यारा साथियों, यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो उसका त्वरण परिवर्तित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा त्वरण, ठीक है ना। और ये आपको बिल्कुल ध्यान में भी रखना है। चलिए तो नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग में चल रही हो तो उसकी औसत गति क्या होगी यदि वह 1 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है तो मेरे प्यारे साथियों, सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 0 होगी उसकी गति। ऑप्शन नंबर जो सी है ना दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इनमें से यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिए, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यदि कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका वेग क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यदि कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो उसका अधिकतम ऊंचाई पर पहुँचने पर उसका वेग होगा 0 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर जो ए है ना तीसरा क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट है, यदि दो विभिन्न मात्रा वाली स्थिर वस्तुओं पर एक ही कालावधि के लिए एक बल कार्य करता है तो उन दोनों वस्तुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात समान होगी। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आप लोगों के एग्ज़ाम लेवल के हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त और भाई बहन में शेयर भी कर दीजिए। तो प्यारे साथियों, इस चौथे क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गति। गति इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे है 5वां क्वेश्चन, किसी आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है। आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है। 5वें क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों 0 होती है किसी आदर्श द्रव की श्यानता। ऑप्शन नंबर सी 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक शुद्ध तत्व है। इन 4 ऑप्शन में से वह कौन सा है जो कि एक शुद्ध तत्व है। दोस्तों वह है सोडियम। दोस्तों सोडियम एक शुद्ध तत्व है। ऑप्शन नंबर जो सी है ना 6वें क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर रहने वाला है। सोडियम बाइकार्बोनेट निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है। सोडियम बाइकार्बोनेट। तो मेरे प्यारे साथियों, ये है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं जिसको। 7वें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, और इसको दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है। एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को। 8वें क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर दोस्तों एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को निर्धारित किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है। तो मेरे प्यारे साथियों वह है नाभिकीय विलय अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर जो बी है ना इस क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा नाभिकीय विलय अभिक्रिया सूर्य से विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर बी 90 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ठोस पदार्थ की विशेषता नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। उच्च संपीड़ितता दोस्तों, तो ये होती है एक ठोस पदार्थ की विशेषता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा उच्च संपीड़ितता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे है, परमाणु के नाभिक के घटक क्या हैं। परमाणु के नाभिक के घटक क्या हैं।
इस क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक के घटक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए तो आगे है, अम्लराज यानी कि एक्वा रेजिया में किन दो अम्लों का 1:3 के में मिलाया जाता है एक्वा रेजिया को। इस क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा HCl तथा HNO3 को दोस्तों 1:3 में मिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान ग्राम में क्या कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मोलर द्रव्यमान कहलाता है किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक गुण धातु का नहीं है। वे एक कौन सा गुण है जो कि धातु का नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, वे है ऊष्मा की कुचालकता दोस्तों। तो ये एक धातु का गुण नहीं है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऊष्मा की कुचालकता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एंटासिड का स्वभाव कैसा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्टार मार्क कीजिए। एंटासिड का स्वभाव कैसा होता है। सही उत्तर है दोस्तों क्षारीय। दोस्तों क्षारीय होता है एंटासिड का स्वभाव। तो ये भी आपको दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे है, परमाणु के नाभिक यानी कि केंद्रक के घटक क्या होते हैं। परमाणु के नाभिक के घटक क्या होते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। दोस्तों ये होते हैं परमाणु के नाभिक के घटक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ऋण आयन कैसे बनते हैं। ऋण आयन कैसे बनते हैं। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन के संयोजन से बनते हैं ऋण आयन। ऑप्शन नंबर ए प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। आगे है, टार्टरिक अम्ल डैश में नहीं पाया जाता है। दोस्तों किस में नहीं पाया जाता टार्टरिक अम्ल। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पालक। दोस्तों पालक में टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता, जबकि इमली, अंगूर और कच्चे आम में दोस्तों टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पालक। नेक्स्ट है, बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कैल्शियम ऑक्साइड। दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड होता है बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है। सही उत्तर दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए तो आगे है, आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर डैश की संख्या समान होती है। बाएं से दाएं जाने पर। तो मेरे प्यारे साथियों बाएं से दाएं जाने पर दोस्तों कोषों यानी कि सेलों की संख्या समान होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोषों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्यतः अधिकांश उर्वरकों में पाया जाता है। दोस्तों वह है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। दोस्तों तो ये तीनों पाए जाते हैं उर्वरकों में, ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी यानी कि रिएक्टर में मॉडरेटर की तरह प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम तूतिया यानी कि पेट्रोल का तेल है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर दोस्तों इस क्वेश्चन का हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। दोस्तों तो इसका सामान्य नाम तूतिया यानी कि पेट्रोल का तेल होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल एम्यूरिएटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। एम्यूरिएटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों वह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वर्मी कंपोस्ट क्या है।
तो मेरे प्यारा साथियों, जैविक उर्वरक होता है वर्मी कंपोस्ट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। तो मेरे प्यारा साथियों, अग्निशामक यंत्र के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर दोस्तों हो ना, तो वे हो जाएगा ऑप्शन नंबर है केवल एक, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है अग्निशामक यंत्र में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आगे है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी रिएक्टर में शीतलक की तरह प्रयोग किया जाता है? शीतलक की तरह प्रयोग परमाणु भट्टी में दोस्तों किसका करेंगे? तो जल का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक भारी है? सबसे अधिक भारी धातु कौन सी है दोस्तों? वह है ऑस्मियम। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सबसे भारी धातु है ऑस्मियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है? तो मेरे प्यारे साथियों, वह है सूखी बर्फ और कपड़े दोस्तों। तो ये ऊर्ध्वपातन का एक एग्जाम्पल है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 तथा 2, यानी कि सूखी बर्फ और कपूर। ठीक है ना, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा कौन सी है? द्रविड़ भाषा, पाली भाषा, संस्कृत भाषा या फिर इनमें से कोई नहीं? प्यारा साथियों, इस टेस्ट क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है तो वो आपको कमेंट करके बताना है। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त और भाई बहन में शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।